ठीक है, ओके सर। हाँ, लेसन नंबर 2 और यूनिट फर्स्ट में 4 अंक की क्वेश्चन आते हैं। यूनिट फर्स्ट में लेसन नंबर 2 नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना, फर्स्ट टॉपिक है परागकोश का परिवर्तन। परागकोश का परिवर्तन। अब यहां परागकोश के परिवर्तन से पहले अपन पढ़ेंगे नर जननांग, पुमंग। पुमंग एंड्रोसियम या नर जननांग अंग होता है और पुमंग की एक इकाई को यानी यूनिट को अपन क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब इस पुंकेसर की बात, पुंकेसर को अपन दूसरा नाम लघु बीजाणु परण भी कहते हैं। तो नर जननांग या नर जनन चक्र है, पुमंग भाग को, इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर या क्या कहते हैं? लघु बीजाणु परण कहते हैं। अब यहां पुंकेसर की जो संरचना है उसमें कितने भाग होते हैं या मुख्य भाग कितने हैं? मुख्य भाग को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें परागकोश, योजी और पूतक। पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग हो गया परागकोश, दूसरा योजी, तीसरा पूतक। अगर एक और की स्ट्रक्चर देखें अपन उसकी, तो उसमें तीसरा जो चक्कर होता है वो एंड्रोसियम कहलाता है। उसमें ये भाग जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग है उसे कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। अब इसका जो ऊपरी भाग यानी घुंडीनुमा संरचना है उसे अपन कहते हैं परागकोश। इस परागकोश में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु या अपन कह सकते हैं परागकण बनते हैं। पूतंतु के ऊपर घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन परागकोश कहते हैं। परागकोश में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु या क्या बनते हैं? परागकण का निर्माण होता है। इन दोनों के मध्य क्या रहता है? विशेष संयोजी तक पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। इस भाग को योजी कहा जाता है। इस प्रकार से ये पूरा ये क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। तो पुंकेसर के मुख्य 3 भाग हैं, जिसमें मुख्य भाग परागकोश जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं, योजी, और कौन सा भाग होता है? पूतक। ये हो गई प्रारंभिक संरचना नर जननांग की। अब उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे टॉपिक है परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए,
तो अपन पढ़ेंगे परागकोश का परिवर्धन। परागकोश का परिवर्तन, सबसे पहला मुख्य क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो परिवर्तन होता है, वो होता है यू स्पॉन्जेट प्रकार। अब ये होता क्या है, यू स्पॉन्जेट होता क्या है, तो अनेक प्रकार की जो कोशिकाएं, यदि परागकोश का निर्माण अनेक प्रकार की कोशिकाओं से होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं, यू स्पॉन्जिएट प्रकार का परिवर्तन कहते हैं, जिसमें मुख्य प्रपृष्ठ कोशिका होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो यू स्पॉन्जिएट प्रकार से होता है और इसका अर्थ होता है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से किसका निर्माण होना, परागकोश का परिवर्तन होना, जिसको अपन क्या कहते हैं, यू स्पॉन्जिएट। अब प्रारंभ में जिसे अपन ये संरचना बना रखी, ये कौन सा भाग हो गया है, परागकोश। अब तो प्रारंभ में जो परागकोश है वो गोलाकार होता है या अंडाकार, या तो गोल आकृति का होगा या कौन सी आकृति का होगा, अंडाकार आकृति का होता है। अब इस प्रकार से इसके बाहर की तरफ जो त्वचा पाई जाती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं या अधिचर्म कहते हैं। प्रारंभ में अगर इसका अपन देखें प्रारंभ में, तो बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं, और इसके अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती है इसे बोलते हैं विभजोतक कोशिकाएं या उत्तक बोलते हैं। विभजित कोशिका क्या होती है, अविभजित कोशिकाओं का समूह। अविभजित कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, विभजित की कोशिकाएं विभजित उत्तक कहते हैं। कोशिका समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक। फिर प्रारंभ में परागकोश इस प्रकार से होता है, फिर इस प्रकार के जो परागकोश है उसमें हाइपोडर्मल क्षेत्र, ऊपर वाला भाग तो कौन सा हो गया, एपिडर्मिस, ये भाग अधिचर्म, और उसके नीचे वाले भाग को, पूरे भाग को क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मल क्षेत्र। क्या कहते हैं, हाइपोडर्मल क्षेत्र कहते हैं। हाइपोडर्मल क्षेत्र होता है उसमें कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, चारों कोनर पे कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जिन कोशिकाओं को प्रसूतक या प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। प्रसूतक या प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। तो पहले प्रारंभ में विभजित कोशिका थी, उसमें कुछ कोशिका यानी कौन क्षेत्र में, हाइपोडर्मल क्षेत्र में कोशिका आकार में पोषण प्राप्त करती है और बड़ी हो जाती है, और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रसूतक कोशिका या प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो कोशिका है, प्रसूतक कोशिका है, उसमें प्रसूतक कोशिका है उसमें परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है।
अब परिणत विभाजन क्या होता है? कोशिका के समांतर जो विभाजन होता है वो क्या कहलाता है? परिणत विभाजन। कोशिका के जो समांतर विभाजन है उसे क्या कहते हैं? परिणत विभाजन कहते हैं। और इसके विभाजन के दौरान दो प्रकार की कोशिका बनती है, एक तो बाहर की तरफ, बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर मतलब अधिचरण की तरफ, अधिचरण की ओर, और एक कहां होती है? अंदर की ओर। तो बाहर की ओर यानी ये कोशिका जो विभाजित होती है, एक तो बाहर की ओर तो ये हो गई, फिर अंदर की ओर। तो बाहर की ओर जो कोशिका है वो विभाजित होता है, मतलब बाहर की ओर जो कोशिका बनती है उसे क्या कहा गया? प्राथमिक द्वितीय कोशिका। क्या कहा जाता है? प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और अंदर की तरफ जो बनती है उसे बोलते हैं बीजाणुजन कोशिका। अच्छे से ध्यान देना है यहाँ। प्रसूतक कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? परिणत। यानी इस कोशिका में विभाजन हुआ वो कौन सा हुआ है? परिणत। अब यहां विभाजन हुआ तो बाहर की तरफ जो कोशिका बनेगी उससे तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और अंदर की तरफ बनेगी उसे क्या बोलते हैं? बीजाणुजन। मान लीजिए इसमें विभाजन हुआ तो ये इस प्रकार से कोशिका बन गई। तो बाहर की तरफ है उसे तो हमने क्या बोल दिया? द्वितीय कोशिका, और अंदर की तरफ है उसे क्या बोल देंगे? बीजाणुजन कोशिका। अब द्वितीय कोशिका किधर की तरफ थी? अधिचरण की ओर। अब अधिचरण की ओर जब ये कोशिका विभाजित होती है, अब इसमें विभाजन कौन सा पाया जाता है? ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, उसमें अपनत विभाजन और परिणत विभाजन दोनों होते हैं। परिणत मैंने आपको बताया था अभी कि कोशिका के समांतर विभाजन, तो वो तो होता है परिणत। अपनत क्या होता है? कोशिका के संपूर्ण विभाजन होता है, यानी यहां पर जो विभाजन होगा वो कौन सा होता है? संपूर्ण। दोनों विभाजन होंगे तो यहाँ पर तीन प्रकार की लेयर बन जाती है, परत बनती है, जिनका नाम होता है, बाहरी भाग तो अधिचरण है। अब यहां अधिचरण से जस्ट नीचे की तरफ होती है एंडोथीसियम, और उसके नीचे होती है मध्य परत, और उसके नीचे होती है टेपिटम। तो बाहर की तरफ जो कोशिका थी ये, जिसको आपने द्वितीय कोशिका बोला था, द्वितीय कोशिका है उसमें अपनत विभाजन भी होता है और परिणत विभाजन भी होता है, जिसके कारण तीन लेयर बनती है, परत बनती है। बाहर की तरफ अधिचरण से जस्ट नीचे की तरफ एंडोथीसियम, उससे नीचे मध्य परत, उससे नीचे टेपिटम का निर्माण हो जाता है। और अंदर की ओर अपन बात कर रहे थे, यहाँ ये जो अंदर की जो तरफ है उसमें विभाजन होता है। कौन सी कोशिका बनती है? बीजाणुजन कोशिका। अब यहां बीजाणुजन कोशिका है वो क्या बनाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें एक कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें विभाजन होगा कौन सा? अर्धसूत्री। और कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। तो ये जो कोशिका होती है वो क्या होती है? द्विगुणित। और ये कौन सी होती है? एक। इस प्रकार से परागकोश का परिवर्तन होता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसका शॉर्ट देखिए एक बार।
ये आपने क्या पढ़ा है डिवाइड कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। हमने पढ़ा परागकोश का परिवर्तन। परिवर्तन में प्रारंभिक कौन सी थी? प्रसूतक कोशिका या प्रकर्षक कोशिका। ये जो प्रकर्षक कोशिका है उसमें विभाजन हुआ था कौन सा? परिणत विभाजन। और परिणत विभाजन के दौरान बाहर की जो लेयर बनी उसको आपने क्या नाम दिया था? प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और दूसरा है अंदर की तरफ बीजाणुजन कोशिका। अब जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका थी उसमें कौन सा हुआ था? अपनर और परिणत दोनों विभाजन पाए गए, जिससे कितनी लेयर बन गई थी? 3। और कौन सी थी? सबसे पहले एंडोथीसियम, दूसरी मध्य परत और तीसरी टेपिकल। अब बीजाणुजन कोशिका है उसमें विभाजन पाया जाता है और विभाजन के दौरान कौन सी कोशिका बनती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जो कौन सी होती है? द्विगुणी 2n होती है। अब यहां विभाजन पर कौन सा हुआ? इसमें जो एक कोशिका की बात करें एक के लिए उसमें विभाजन पाया गया तो क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं, जो कौन से होते हैं? N या